हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। मैं अपने चैनल एस रिलीवर्स में आप सबका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक मस्त और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं इस चैनल पर आपके लिए दिलचस्प कहानियाँ लाता रहता हूं। कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके सपोर्ट और मोटिवेट करें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी 3 भागों की है। कृपया कहानी को लास्ट तक देखें। दोस्तों, शहर के बीचों बीच आम का एक बगीचा था। यहाँ पर कभी झूला झूलती तो कभी आम खाने का मजा लेती हुई एक लड़की, जिसका नाम चंबा है, जिसका सुंदर मुखड़ा, मोटी मोटी आंखें, गठीला बदन, उम्र लगभग 18 वर्ष। उसने जैसे ही बचपन को पार करते हुए अपने यौवन में कदम रखा, वो अपने आप को काबू में नहीं रख पा रही थी। उसकी आंखों में देखकर ऐसा लगता था कि मानो वो बहुत प्यासी मछली की तरह है, जो अपनी प्यास को बुझाना चाह रही है, मगर शर्म का पर्दा उसे रोके हुए था। वो बाहर नहीं जाती थी, वहीं अपने बगीचे में रहती। वो अपने 3 भाइयों की इकलौती बहन होने के कारण सबकी बहुत प्यारी थी, पर उसकी चाहत किसी को नज़र नहीं आ रही थी। ऐसे ही धीरे धीरे उसकी प्यास बढ़ती जा रही थी। सन 2020 की बात है। चंबा के भाई के साथ एक दिन उसका दोस्त उसके घर आया और चंबा ने उसके लिए चाय बनाई और उसे पिलाई। उसका नाम रोहित था। वो लंबा चौड़ा और दिखने में भी सुंदर था, पर बहुत सीधा साधा लड़का था। चंबा ने उसे पहली बार देखा तो वो उस पर फिदा हो गई। रोहित रात को उसके घर पर रुक गया था, तो सुबह जब नहाने गया तो हिम्मत करके चंबा ने उससे पूछा कि आप क्या करते हो। रोहित ने जवाब दिया कि मैं ऑफिस में क्लर्क की जॉब करता हूँ। उस दिन इतनी सी बात चंबा ने पूछी थी। चंबा का मन ख्याली पुलाव पका रहा था। चंबा के 3 भाई थे, मिंटू, पिंटू और सोनू। मिंटू सबसे बड़ा था और वो आम का व्यापार करता था। पिंटू और सोनू पढ़ाई करते थे। एक दिन चंबा ने मिंटू से कहा कि भाई, मैं दिन भर घर पर बोर हो जाती हूँ और मुझे कंप्यूटर चलाना भी आता है, तो आप अपने दोस्त से मेरे लिए नौकरी के लिए बोल दो। मैं भी जॉब करना चाहती हूँ। मिंटू ने उसकी बात मान ली और रोहित से उसके लिए नौकरी के लिए बोल दिया। दूसरे दिन रोहित उनके घर आया और चंबा को अपने साथ ऑफिस ले गया। मिंटू रोहित पर बहुत विश्वास करता था, तो उसे कोई एतराज़ नहीं था चंबा को साथ भेजने में। खैर, चंबा ने जो सोचा था वो हो गया और वो रोहित के ऑफिस में जा पर लग गई। वो रोज़ रोहित के साथ ही जाती थी। रोहित के पास एक मोटरसाइकिल थी। वो दोनों उसी पर जाते थे। चंबा को जब भी रोहित के साथ बात करने का मौका मिलता, वो उसे अपनी ओर आकर्षित करने वाली बातों में लगी रहती। रोहित इन बातों से अनजान था। उसे पता नहीं था कि चंबा के मन में क्या है। कहानी का पहला भाग समाप्त होता है। अगला भाग देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल एस रूली बाइस को लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट और मोटिवेट करें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें अच्छी अच्छी कहानियाँ बनाने के लिए बहुत ही मोटिवेशन मिलती है। मिलती है कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अपना कीमती समय निकाल कर कहानी को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।